एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो 5 डेली एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर्स की, उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज हम 5 और बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं तथा ये सभी जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे ये 15 अक्टूबर के होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 5 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में बथुकम्मा फेस्टिवल सुर्खियों में था, तो आपको बताना है कि यह जो बथुकम्मा त्यौहार है, बथुकम्मा उत्सव है, जो बथुकम्मा फेस्टिवल है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह काफ़ी फेमस उत्सव है तेलंगाना राज्य का, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तेलंगाना राज्य का यह काफ़ी फेमस फेस्टिवल है बथुकम्मा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो आपका बथुकम्मा फेस्टिवल, यह फूलों का एक उत्सव होता है। यह उत्सव 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, यह जो उत्सव होता है बथुकम्मा, ये एक फूलों का उत्सव होता है तथा यह पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव एंगली बथुकम्मा से प्रारंभ होता है और सद्दुल्ला बथुकम्मा दुर्गा अष्टमी के साथ समाप्त हो जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस उत्सव में महिलाएं जो होती हैं फूलों से बथुकम्मा बनाते हैं, जिसे महागौरी के रूप में पूजा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तेलुगु शब्द बथुकम्मा का अर्थ होता है देवी को बुलाना। तो ये काफ़ी फेमस उत्सव है तेलंगाना राज्य का, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और उत्सव की अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य के, तो बोनालू महोत्सव हो गया, इन ओलू महोत्सव हो गया, समक्का सरक्का जतारा महोत्सव हो गया, इसके अलावा नगोबा जात्रा हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं आपके तेलंगाना के, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। वहीं कुछ बेसिक फैक्ट की अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य के बारे में, तो तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग एक नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था तथा इसकी राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। इसके राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तो ये सारी बेसिक फैक्ट आपको याद रखनी है। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 119 है, विधान परिषद की सीटें यहाँ पे 40 है, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं तथा इसका उच्च न्यायालय आपको मिलेगा हैदराबाद उच्च न्यायालय। तो बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं तेलंगाना राज्य से रिलेटेड। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 को जारी किया गया। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का क्या स्थान है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है 101वां। 116 देशों की रैंकिंग में भारत को स्थान प्राप्त हुआ 101। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इससे जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले चीज़ तो आपको याद रखना है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको प्रकाशित कौन सी संस्था करती है। यहाँ पे 2021 होगा। तो 2021 का जो यह इंडेक्स है प्रकाशित किया गया है एक आयरिश एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा तथा एक जर्मन संस्था है वर्ल्ड हंगर हेल्प। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिलके यह जो इंडेक्स है प्रतिवर्ष जो है प्रकाशित किया जाता है। तो एक आयरिश एजेंसी है कंसर्न वाइल्ड लाइफ और एक है जर्मन संस्था वर्ल्ड हंगर हेल्थ। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो हंगर इंडेक्स है भूखमरी सूचकांक किस आधार पर तैयार किया जाता है। तो 4 इसके संकेतक होते हैं, आप याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 संकेतक होते हैं। एक हो गया आपका अल्प पोषण, दूसरा हो गया बाल दुबलापन, तीसरा हो गया बाल ठिगनापन, चौथा हो गया आपका बाल मृत्यु दर। यानी कि 4 संकेतकों के आधार पर जो है प्रतिवर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वहीं 2021 की रैंकिंग की बात करें तो 2021 में पाकिस्तान का 92वां रैंक है, नेपाल का 76वां रैंक है और बांग्लादेश का भी 76वां स्थान है। इसके अलावा भारत का स्थान 116 देशों में 101वां है। 2020 में भारत का स्थान था 94वां। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं सबसे आखिरी स्थान पे आपको मिलेगा सोमालिया, यानी कि सोमालिया में भूख की स्थिति सबसे भयानक, यानी कि सोमालिया सबसे लास्ट में इसमें है। वहीं 114वें नंबर पर आपको मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और 115वें नंबर पर मिलेगा आपको यमन देश। तो ये क्रम भी आपको याद रखना, सबसे लास्ट में है सोमालिया, यानी कि 116वीं रैंक है सोमालिया की। वहीं 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप देश कौन कौन से हैं, शीर्ष रैंकिंग वाले देश कौन कौन से हैं। तो बेलारूस हो गया, ब्राजील, चीन, क्यूबा, चिली जैसे कुल 18 देशों को शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुई है। यानी कि यहाँ पे भूखमरी की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही कम भूखमरी यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि सबसे शीर्ष पर राज्य हैं इसमें और देश हैं बेलारूस, ब्राजील, चीन, क्यूबा, चिली तथा जैसे इसके अलावा कुल 18 देश ऐसे हैं जहाँ पे भूखमरी की स्थिति नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बाहर कौन सा देश निकल गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बाहर निकलने वाला देश है वर्तमान में केन्या, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। जो केन्या देश है यह हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बाहर निकल गया है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। केन्या की राजधानी है नैरोबी, आप यह ध्यान दीजिएगा, केन्या की राजधानी है नैरोबी तथा इसकी राजधानी नैरोबी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो केन्या की राजधानी नैरोबी है, इसकी राजधानी नैरोबी में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर यहीं पे आपको मिलेगा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब बात यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की है, तो यहाँ इसके बारे में ये बात कर लेते हैं। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कुल 15 जज इसमें होते हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इनका कार्यकाल कुल 9 वर्ष का होता है, यानी कि यह एक 15 सदस्यीय निकाय है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह एक 15 सदस्यीय निकाय है जिनका टर्म होता है 9 वर्ष का, यानी कि 9 वर्ष का इन जजों का कार्यकाल होता है तथा प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं, जिसे भी आप याद रखिएगा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं 5, वे अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जो 5 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, वह अवकाश ग्रहण करते हैं। तो ये सारे बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान को शुरू किया? तो ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान को हाल ही में शुरू किया गया है नई दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका एक बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस लॉन्च ऑपरेशन सतर्क टू एनहेंस पुलिस विजिबिलिटी, यानी कि दिल्ली में जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध को काबू में लाने के लिए जो ऑपरेशन सतर्क है यह दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेनली दिल्ली की पुलिस ने इसको शुरू किया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है अरविंद केजरीवाल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो नया अध्यक्ष है, नहीं कि दोबारा इनको चुना गया, इनका नाम है प्रियंक कानूनगो, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही। प्रियंक कानूनगो को एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, प्रियंक कानूनगो। अब आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह जो आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, यह किस एक्ट के तहत बनाया गया था? 2005 का एक्ट, इसका एक्ट आप याद रखिए, 2005 का एक्ट है, लेकिन यह जो आयोग था बनाया गया था 2007 में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एक्ट 2005 का है और आयोग गठित किया गया था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में, तथा इसके वर्तमान में चेयरमैन है प्रियंक कानूनगो, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का कमीशन है, यह जो है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो 5वां वीडियो हमारा था डेली 5 MCQs का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।